हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा CA में वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने शो पर सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी। तो इस एपिसोड में हम क्या सिंप्लीफाई करने वाले हैं। इस एपिसोड में हम सिंप्लीफाई करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन आंसर शीट्स थ्रू RTI, थ्रू ICMI वेबसाइट, देन हाउ टू अप्लाई फॉर रीवेरिफिकेशन ऑफ द एग्जाम पेपर्स। ठीक है, तो कब करना है, क्यों करना है, हर चीज में इसके बारे में हम बहुत सिंप्लीफाई करके बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वॉरियर, एवरी पर्सन जो एग्जाम में करेंटली सक्सेसफुल नहीं है, जो फ्यूचर में सक्सेसफुल होने वाला है और अभी जिसने गिव अप नहीं मारा है। उन सबके लिए पहले तो एक बड़ा सा सल्यूट और जोरदार तालियां कि यू हैव डन द हार्ड वर्क एंड यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर अगेन स्टैंडिंग अप आफ्टर ए फेलियर। तो उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयां। तो अब सर आप ये बता दो कि आंसर शीट अप्लाई कब करना है और क्यों करें आंसर शीट अप्लाई। है एग्जाम्स हो गए, खत्म हो गए, अभी हुआ नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ना है। आंसर शीट कब अप्लाई करना है, क्यों करना है, सिंपल है। देखिए, हम गलती कर रहे हैं कहीं पे, इसीलिए हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। यस, देर आर पॉसिबिलिटीज की कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं था, ठीक है, बट फिर भी देर इज अ मेजर रीजन हाउ वी प्रेजेंट आवर आंसर्स डिसाइड हाउ मच मार्क्स वी आर गेटिंग इंस्टेड ऑफ हाउ मच करेक्ट वी हैव रिटन। क्योंकि स्टेप मार्क्स के बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं, हाउ यू प्रेजेंट उस पर नंबर्स डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमको क्यों लेना है, क्योंकि हमें देखना है कि हमें मार्क्स कहाँ पे मिले हैं, कहाँ पे नहीं मिले हैं, हमने कहाँ पे गलती की है। तो सर क्या जिनका अभी क्लियर नहीं हुआ वही अप्लाई करेंगे? आंसर इज नो। जिनका क्लियर हुआ है, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, वो भी अप्लाई कीजिए और अपने दोस्तों से, अपने जूनियर से शेयर कीजिए कि सी आई हैव रिटन लाइक दिस, आई हैव डन दिस थिंग्स करेक्टली, यू कैन ऑल्सो डू द सेम। ये चीज आपको भी करनी है। सो दिस इज नॉट ओनली फॉर दोज हु हैव नॉट क्लियर बट इट इज फॉर एवरीवन। ठीक है, तो पहले RTI से कैसे करना है मैं वो बताऊंगा, फिर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से कैसे करना है वो बताऊंगा। प्रोसेस पूरा ही सिंपल है, देयर इज नथिंग यू नो कि रॉकेट साइंस इसमें कैसे क्या करना है। तो सिंपल है, आपको पहले RTI के वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप देख सकते हैं वेबसाइट क्या है, rtionline.gov.in। ठीक है, एक बार वेबसाइट पे चले गए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है सबमिट रिक्वेस्ट का। क्या आ रहा है? सबमिट रिक्वेस्ट। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ गाइडलाइंस आ रहे हैं, आपको ये गाइडलाइंस को एग्री करना है, जैसे आई एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, फिर सबमिट करना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है। सर कौन सा ईमेल आईडी देना है? इट इज रिकमेंडेड टू गिव द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विद द इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूं। ठीक है, ये रजिस्टर्ड नहीं था, ये अभी बनाया है। मोबाइल नंबर आप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। देंगे उसमें अपडेट्स आएंगे। ठीक है, कैप्चा फिल कीजिए, सबमिट। अब क्या होगा, आपको OTP आएगा आपके ईमेल आईडी पे। तो मैंने मेरा OTP चेक कर लिया, अब मैं अपना OTP सबमिट कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप नेम और पार्ट नेम ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, यहाँ पे अगर आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। नहीं तो क्या करना है, मिनिस्ट्री में जाना है। हमारा मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाएंगे, फिर पब्लिक अथॉरिटी में पूरा लास्ट को जाएंगे तो हमारा द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे आप आपका मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, ईमेल आईडी जो यहाँ पे दिया है वही कंफर्म करना है, आपको अपना नाम देना है। ठीक है, अब मैं मोबाइल नंबर यहाँ नहीं डाल रहा हूँ, आपको डालना है। मैंने अपना नाम डाल दिया। ठीक है, एड्रेस, जिस एड्रेस पे आपको आपके आंसर शीट्स चाहिए वो एड्रेस आपको डालना है। नॉट नेसेसरीली वो आपका परमानेंट एड्रेस हो, करंट एड्रेस हो या फिर इंस्टीट्यूट वाला एड्रेस हो, जहाँ पे आपको आंसर शीट चाहिए आपको वो वाला एड्रेस डालना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज पिन कोड डाल देंगे। स्टेट आपका जो हो गया, रूरल अर्बन हो गया, लिटरेट डाल देंगे। एक बार आपने लिटरेट डाल दिया तो आप ग्रेजुएट, अबव ग्रेजुएट जो भी है आपको वो डाल देना है। ठीक है, फ़ोन नंबर अगेन डाल देना है, फिर सिटीजनशिप इंडिया डालना है, फिर इज एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। इफ यस, आपको 10 रुपये का RTI चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको आपका BPL कार्ड अटैच करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप BPL लाइन के अबव हैं तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है, जिससे आपको ये बोल देगा कि आपको RTI का 10 रुपये का फीस पे करना है। अब सर मेन आती है सर टेक्स्ट फॉर RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन क्या रहेगा। ठीक है ना,
तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेरा क्या टेक्स्ट था और जो जनरल टेक्स्ट फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सो टू डेप्यूटी सेक्रेटरी आपने आपका सब्जेक्ट दे दिया, फिर आप लिखेंगे कि आप इंटर या फाइनल के एग्जाम्स दे रहे हैं, कौन सा आपने एग्जाम्स दिया था। फिर आपको क्या देना है, यहाँ पे आपके सारे पर्सनल डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी देंगे दोनों इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होना चाहिए। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में आपका जो एड्रेस पे आपको चाहिए वो आप एड्रेस भर दिए। फिर एग्जाम रिलेटेड में यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड से भरेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सीएमए, इंटर या फाइनल जो भी है। अब आप अगर जून में दे रहे हैं तो जून में लिख देंगे 2025। रोल नंबर जो आपका होगा रोल नंबर डाल देंगे। अब सिंगल ग्रुप दिए तो सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप दिए तो बोथ ग्रुप 1 या ग्रुप 2, 3 या 4 आपको ये भर देना है। आपका सेंटर कोड और सेंटर नेम आपको आपके एडमिट कार्ड से मिल जाएगा। फिर कौन से पेपर के लिए चाहिए आपको पेपर नंबर भी लिखने, P13, P5, P7 ऐसे। और फिर क्या करना है आपको सब्जेक्ट का नेम भी लिखना है। फिर सेल्फ अटेस्टेड ये वाला फॉर्मेट जो है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ड्राइव का लिंक डाल दूंगा जहाँ पे आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लाइन आपको जरूर मेंशन करना है कि कोई एडिशनल फीस है तो बता दीजिएगा, वो मैं पे कर दूंगा करके, ठीक है। फिर अगेन आप यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपका नाम डाल दिया, आपका मोबाइल नंबर डाल दिए। अब यहाँ पे एक चीज जो है मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, ये सेम चीज आपको क्या करनी है, Ctrl+C, यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ जो टेक्स्ट फॉर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन है ना, Ctrl+V कर देंगे तो ये एग्जैक्ट चीज सेम परफेक्ट वे में क्या हो रहा है, यहाँ पे पेस्ट हो जा रहा है। तो इट इज वेरी मच सिंपल, आपको बस आपके डिटेल्स भरना है, कॉपी पेस्ट करना है। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या डालना है सर, अगर आपने वहां पे बीपीएल के लिए येस किया तो बीपीएल कार्ड डालेंगे, अदरवाइज आपको आपका एडमिट कार्ड डालना है। एडमिट कार्ड कौन सा डालना है सर, ब्लैंक डालना है या साइन डालना है। इट इज रिकमेंडेड टू अपलोड द साइंड वर्जन। साइंड वर्जन अगर क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है तो आप दोनों डाल सकते हैं। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना जो अटैचमेंट था वो मैंने ओपन कर दिया है। तो आपको क्या है, सिंपली जो आपने जो टेक्स्ट किया था मैंने उसको एक बार डबल लिए के लिए क्या किया है ना, फिर से उसको मैंने अटैचमेंट में भी अटैच कर दिया है। सेम चीज़ें जो वहाँ लिखी थी यहाँ लिख दी है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्या किया है, यहाँ पे मैंने अपना साइन डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद आप अगर आप देख सकते हैं तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो साइंड वाला डाला है, क्योंकि मेरा साइंड वाले में डिटेल्स क्लियर नहीं है तो मैंने क्या किया, वापस से अपना जो ये वाला था वो भी डाल दिया, ठीक है। आपको बस इतनी चीज़ें डालनी है। फिर उसके बाद सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको अपना रिक्वेस्ट पे जाना है, अटैच कर देना है, सिक्योरिटी कोड दे देंगे। फिर आपको क्या करना है, पेमेंट करना है 10 रुपीज़ का। पेमेंट में कभी कभार दिक्कत आती है, वेबसाइट इश्यूज होते हैं करके, तो रिट्राई कीजिएगा ये प्रोसेस वापस से। एक बार आप सबमिट कर देंगे तो क्या होगा, आपका ऐसे एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उस फॉर्म में क्या होगा, आपके सारे डिटेल्स होंगे, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, सब कुछ चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो फिर इसके सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कुछ टाइम लगता है इसमें, एक बार वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना उनके एंड से, तो फिर आपको मैसेज आ जाए कि दिस इज द स्टेटस। जब जब स्टेटस चेंज होगा आपको मैसेजेस आते रहेंगे। तो देखिए एक बार आपने पेमेंट कर दिया था तो सबमिट कर दिया था, तो फिर फाइनल स्टेटस क्या आएगा आपका, जब आपका क्या हो जाएगा कि रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा और आपको ये एक मैसेज आएगा इंस्टीट्यूट की ओर से, आपको लॉगिन करेंगे तो मैसेज आएगा कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ, काइंडली चेक द स्टेटस। तो आपको क्या करना है, आपका स्टेटस चेक करना है आरटीआई के वेबसाइट में। वो कैसे करना है, आपको क्या करना है ना, यहाँ पे देखिए व्यू स्टेटस का ऑप्शन है। एक बार आप व्यू स्टेटस पे जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, ईमेल आईडी डालना है, तो फिर आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन क्या होगा, जनरली अगर आप देखेंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे ये TICI करके एक नंबर आ रहा है, दिस इज माई रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए you are advised to deposit an amount of 586 through cash or DD in favor of this। फिर आपको क्या करना है, आपके आरटीआई एप्लीकेशन को और ड्राफ्ट को पोस्ट में भेजना है, किसको, दी PIO मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आई गेस, ठीक है, PIO को भेजना। उन्होंने एड्रेस दे दिया है। अब ये पैसा किस लिए ले रहे हैं कि आपके आंसर शीट का फोटो कॉपी करके आपको भेजेंगे, उसका चार्जेस है, उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन भी कर दी है। वंस आपका उनको रीच हो गया फिर यू कैन एक्सपेक्ट इन 10 to 15 डेज की आपको आ जाएगा। एक बार रीच हो जाएगा ना तो भी आपको अपडेट आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट की ओर से कि येस वी हैव रिसीव्ड योर एंड इट विल बी डिस्पैच करके, फिर कुछ दिनों में आपको आ जाएगा आपका आंसर शीट। तो सर ये प्रोसेस कितना लंबा चलता है, कितना टाइम लगता है, तो ऑन एन एवरेज आप एटलीस्ट 45 डेज लेके चलिए, क्योंकि ये मेल आते आते देखेंगे आपको क्या हो जाएगा। 4/3 को मैंने अप्लाई किया था, मेरे को 22/4 को आया था, I mean 1.5 महीने बाद मेरे को ये रिस्पॉन्स आया था। फिर मेरे को क्या करना है, इनको भेजना है DD, फिर ये लोग मेरे को भेजेंगे, तो ऑलमोस्ट 2 महीने लेके चलिए कि आपको 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं जनरली, ठीक है। आरटीआई के थ्रू थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है। सो सर फास्टर वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्या है, आपको जाना इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन वाले वेबसाइट पे,
यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स, इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपको ओपन हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिए इसका एक लास्ट डेट है। लास्ट डेट कब है? 1 सितंबर से पहले आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आप इस वैसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको बस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर मैं एक फाइनल स्टूडेंट का भी डाल रहा हूं जिन्होंने अभी दिया था, ठीक है, तो फिर आपका डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आपको कौन से के सब्जेक्ट के चाहिए आपको बस टिक करना है। यहाँ पे आप 8 देंगे तो 8 आएगा, 4 दिए होंगे तो 4 आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट करना है। वहां पे 10 रुपीज था, यहाँ पे पर पेपर 500 रुपीज है। एक्स्ट्रा किस लिए ले रहे सर? दिस इज द कॉस्ट ऑफ टाइमिंग, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे सिंपल पेमेंट करेंगे, आपको इजीली मिल जा रहा है ना। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस इंस्टीट्यूट इज चार्जिंग फ्रॉम अस। कितना? आपको पर पेपर 500 पे करेंगे। तो इसमें क्या होगा, 1 सितंबर से 15 डेज के अंदर जनरली मिल जाता है। दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस इसमें बहुत सिंपल था। इसमें क्या होगा, आपको बार बार थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। आरटीआई का वेबसाइट थोड़ा सा प्रॉपरली फंक्शनल नहीं रहता, पेमेंट में इश्यूज आ सकते हैं। एक बार आपका हो गया तो आप यहाँ पे आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। कहाँ जाना है आपको? व्यू स्टेटस में जाना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? ये TICAI से स्टार्ट होगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जब आपका पेमेंट होकर सबमिट हो जाएगा। आपको ईमेल पे और आपके SMS पे कॉन्स्टेंटली अपडेट्स आते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गया आपका आंसर शीट अप्लाई करने के रिलेटेड। नेक्स्ट चीज क्या है सर? रीवेरिफिकेशन के लिए डालना है क्या? कौन से केस में डालना है? रीवेरिफिकेशन डालने से पहले सिचुएशन क्या होना चाहिए? आपका कोई एक पेपर छूट गया है, ठीक है, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं लेकिन मार्क्स नहीं आए हैं। एक पेपर की वजह से आपका ग्रुप अटका हुआ है, उस केस में आपका डालना है। सर 2-3 पेपर हैं, मेरे एग्जाम्स अच्छा गया था, क्या रीवेरिफिकेशन डालना इज एडवाइजेबल? आंसर इज नो। सर रीवेरिफिकेशन डालने से मार्क्स कम होते हैं क्या? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। मार्क्स कम कभी भी नहीं होंगे आपके। अगर बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, नहीं तो भाई। सर रीवेरिफिकेशन में क्या हमारे आंसर्स रीचेक होते हैं? आंसर इज नो। आपका क्या देखा जाएगा कि टोटलिंग प्रॉपर से हुई है कि नहीं, सारे क्वेश्चंस पे, सारे जो सब पार्ट से सब पे आपको मार्क्स एलोकेट हुए हैं कि नहीं, ये 2 चीज ही चेक होती है। आपका रीचेक नहीं होता पेपर। ठीक है, तो कब डालना है? अगर आपका किसी एक पेपर में छूट रहा है या फिर एग्रीगेट से छूट रहा है तो डाल सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि रीवेरिफिकेशन से 5 मार्क, 10 मार्क, 20 मार्क तक लोगों के बढ़े हैं और उनके ग्रुप्स क्लियर हुए हैं। जो वो फेल हुए थे वो उनके ग्रुप्स क्लियर हुए हैं। तो आपको तभी डालना है अगर आप कॉन्फिडेंट है। सर चेक कैसे कर सकते हैं? सजेस्टेड आंसर्स रिलीज हो चुके हैं, एक बार देखिए कि सजेस्टेड आंसर से आपके जो आंसर्स अगर आपने कहीं पे नोट किए तो मैच हो रहा है क्या। फिर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को बहुत ही कम मार्क्स मिले, मेरे को ज्यादा मिलने चाहिए थे, तब जाके डालिएगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? सेम एग्जामिनेशन के वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर्स है, इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। सेम थिंग आपको क्या करना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप डालेंगे, क्लिक हियर कर देंगे। यहाँ पे क्या है, फिर आपको सिलेक्ट करना है कौन से पेपर में आपको आपका चेक करवाना है। ठीक है, एक बार आपने वो चीज डाल दी कौन से पेपर का आपको चेक कराना है। यहाँ पे क्या है, पर पेपर 250 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, सर अगर हम रीवेरिफिकेशन के लिए डाल रहे हैं तो क्या हमें आंसर शीट्स बाद में आएंगे क्या? आंसर इज नो। आंसर शीट्स आपको यहाँ पे नहीं आएंगे। आंसर शीट चाहिए तो आपको अलग से मंगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए, पे नाउ कर देना है आपका, फिर हो जाएगा। फिर इंस्टीट्यूट एक दिन क्या, यहाँ पे भी डेडलाइन कब है? 10 सितंबर तक है। तो 10 सितंबर तक सभी बच्चे सबमिट करेंगे अपना रिक्वेस्ट। उसके बाद इंस्टीट्यूट लेगी 15-20 दिन टू रीवेरीफाई द रिजल्ट्स। एक बार रिजल्ट्स रीवेरीफाई हो गए तो फिर इंस्टीट्यूट अगेन रीवेरिफिकेशन रिजल्ट का लिंक निकालेगी। आपको क्या करना है, जाके वहां पे आपका चेक करना है। अगर आपका मार्क्स बढ़ा होगा तो आपका दिखाएगा मार्क्स, अदरवाइज आपको नहीं दिखाएगा कुछ भी, विच मीन्स आपके मार्क्स नहीं बढ़े हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रोसेस, जहां पे मैंने आपने के लिए क्या है, सिंप्लीफाई किया है आरटीआई के प्रोसेस को, सिंप्लीफाई किया है इंस्टीट्यूट के प्रोसेस को, सिंप्लीफाई किया है कब अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है रीवेरिफिकेशन के लिए। So this is CSCMA Vedant Sharma signing off from Simplifying with Sharma ji.